ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पृष्ठ क्रमांक 225 मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है, जिसमें हम जीव अजीव तत्व का वर्णन देख रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, तथा कवि शास्त्र अनुसार सच्ची बातें भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सियाना नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक्ति नहीं कहते। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये अपन को अपने में देखना है कि अपन भी 20 साल से आत्मा की बातें करते हैं। आत्मा रागी द्वेषी हो रहा है, आत्मा मानी मायाचारी हो रहा है, आत्मा 4 गति में घूम रहा है, आत्मा दुखी हो रहा है। कौन है ये आत्मा? किसकी बातें बोल रहे हो? ख्याल में है ना? अरे भाई ये मैं हूँ। आत्मा माने में ऐसी फीलिंग नहीं आती, वो ऐसे सुनता रहता है जैसे कहानी किससे चल रहे हैं, ऐसे ही आत्मा की बातें सुनता रहता है। अंतरंग में कोई निर्णय नहीं करता, कोई विचार नहीं करता कि ये आत्मा मैं ही तो हूँ, ये कोई दूसरा थोड़े है। जीव 4 गति में घूम रहा है, अनंत दुख पा रहा है। कौन सा जीव? कौन है वो जीव? ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण होता है, अपने को शरीर आश्रित अनुभव करने के कारण होता है। अपने को शरीर माना ना अपन ने, तो अपन को क्या होता है कि शरीर में तो अहम बुद्धि है और आत्मा की बातें सुनता है सुनने के लिए। अहम बुद्धि तो कायम है शरीर में, तो इस शरीर संबंधी कोई बात कहता है ना, तो उस पर बहुत ध्यान देता है। कोई बीमारी की बात करता है, अरे यार मेरे को ऐसा है तो है, मेरे को यार दर्द होता है ना। और उन्होंने बताया था सीने में अगर दर्द होता हो तो भाई साहब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने बताया था अपने को कि नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो वहाँ कैसे तन्मय होकर सुनता है, वहाँ तन्मय होकर क्यों सुना, इतना ध्यानपूर्वक क्यों सुना? और सुना नहीं है, तुरंत एक्शन लिया। एक्शन देर में लिया कि तुरंत लिया? यहाँ सुना कि मेरे सीने में दर्द है और डॉक्टर साहब कह रहे थे सीने में दर्द हो तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, चेक कराना। तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेता है, चेक कराने पहुंच जाता है। और डॉक्टर साहब ने कहा था आज से नमक नहीं खाना, तो नमक एकदम पत्नी नमक पर से नमक मत दो, जहर है। इतने जल्दी एक्शन ले लिया, एक ही पहली मीटिंग में एक्शन हो गया है। और डॉक्टर ने कितना समय लिया था आपसे? 5 मिनट। पंडित जी रोज कितना लेते हैं? पौना घंटा। डॉक्टर ने लिए थे 1000 रुपये, पंडित जी नहीं लेते 1 रुपया। ठीक है, फ्री में, फिर भी कोई एक्शन नहीं। वो अरे पंडित जी कह रुक जाओ भैया सुन लो यार। वहाँ डॉक्टर के पास ऐसे खड़े होके सुनता है
कि डॉक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बात कर ले, हमारी सुन लें, और डॉक्टर 5 मिनट दे और कहे जाओ, अरे डॉक्टर साहब थोड़ी सुनो तो हमारी, अरे सुन ली, समझ गए हम, तो वहाँ पे और सुनना ना चाहता है और अपने को अध्यात्म प्रेमी कहता है कि मुझे आत्मा की बातें पसंद हैं। और आत्मा की बात आते ही यहाँ पे भैया अब चलो भैया समय बहुत हो गया, अभी अब करेंगे साहब, अपन कर रहे हैं, लगे हैं। कहाँ लगे हो, किस चीज़ में लगे हुए हो? असली काम में तो लगने की बस की है नहीं, है असली काम में है। अरे भाई जन्मों जन्मों से क्यों भटक रहे हो, क्यों आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, क्यों विचार नहीं कर रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान का रथ चल रहा है, लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचो सब लगो, जबकि वहाँ बहुत है खींचने वाले। कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे खींचने से खींच रहा है, लेकिन वो हाथ लगाएगा, लगेगा, काहे के लिए? धर्म है वहाँ, कुछ है नहीं, नहीं भगवान का रथ है, वहाँ भगवान के रथ की चिंता है। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, जो वास्तविक भगवान है। वो तो तुमने जो भगवान रथ पे विराजमान किया है वो तो तुम्हारी कल्पना है, वो कोई भगवान नहीं है। वो तो वास्तव में जो असली भगवान है, या तो अंदर चैतन्य तत्व विराजमान है वो है, या ऊपर जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है वे भगवान है। ये प्रतिमाएं जो हैं ये भगवान थोड़ी हैं, ये तो प्रतिमा तुम्हें इसलिए बनाई गई है कि तुम्हें इनको देख के असली भगवान की याद आती रहे। जैसे तुम्हारा बाप मर गया तो बाप की फोटो क्यों टांगते हो? तो वो फोटो बाप है, वो फोटो बाप है क्या? नहीं है। आप अच्छे से जानते हो ये बात कि पिताजी तो चले गए, कि फिर फोटो क्यों टांगी? कि भैया ये फोटो इसलिए टांगी है कि ताकि इसको देख के पिताजी की याद बनी रहे। ऐसे ही ये जिन मंदिर प्रतिमा ये सब कुछ, इनमें कोई धर्म नहीं है। ये धर्म की मात्र याद आ जाए कि करना क्या है, भगवान के सामने खड़े होके याद आ जाए कि अरे भगवान मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं तो स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मैं तो स्वयं चैतन्यमयी वस्तु हूँ, मैं तो स्वयं जानने देखने वाला तत्व हूँ, अरे मैं तो आपके जैसा ही हूँ, मैं कहाँ ये बार बार शरीर में अपनापन कर बैठता हूँ, क्यों अपने को शरीर मानता हूँ, किन संयोगों में एकत्व बुद्धि करता हूँ। ऐसी याद आ जाए, ऐसी दृष्टि बन जाए, इसके लिए भगवान का दर्शन पूजन भक्ति है। इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सही बात बताओ, ये लेना देना कभी किया भगवान से? ये लेना देना रोज आते हो करते हो भगवान से? ये लेना देना एक दिन नहीं करते, करते हो? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये भगवान के रोज दर्शन करते हो, क्यों करते हो? प्रश्न है, काहे के लिए करते हो? इसका भी प्रश्न समाज वाले दे नहीं सकते। ये भी अभी तुम्हारे अंदर हृदय से जवाब नहीं कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप अगर वो जवाब दोगे कि हम इसलिए करते तो वो करा क्यों नहीं। अगर ये कहोगे कि हम साहब आप तो फिर करा क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं विचार किया, इसका मतलब ये है कि हम रोज आ तो जाते हैं क्योंकि चैन नहीं पड़ती। भगवान की आदत रोज बचपन से मंदिर आ रहे हैं तो अब मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती। ये समझ में आया? बस इसलिए आते हो, वहाँ की और कोई लेना देना नहीं है। देखो भाई, अंतरंग से विचार करोगे, धार्मिक होने के लिए आप जितने प्रकार के उपाय कर रहे हो वे उपाय भी वास्तव में झूठे हैं। जैसे सांसारिक उपाय संसार में सुखी होने के लिए उडमल जी साहब कहते हैं सर्वथा झूठे हैं, सर्वथा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के नाम पर तुम जो बहिरंग उपाय करते हो, मंदिर आ गए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, भगवान का रथ खींच लिया भगवान है, और फिर रथ पर हुए सवार नगाड़ा और भगवान को ऐसे देख रहे हो भगवान। अरे भाई
तुम्हें खबर ही नहीं है कि असली भगवान तो यहाँ है। कहाँ है? वो तुम्हारी घंटों हो जाते हैं, उस पर दृष्टि भी नहीं जाती कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा भाव वासन नहीं बनता। तो वो जो भाव वासन नहीं बनता वो किस बात की निशानी है? बेहोशी की, भयंकर बेहोशी। कुछ होश नहीं है, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। और भगवान की बातें भी सुन लेता है, प्रवचन में आत्मा की बातें सुन लेता है, आत्मा की बातें कर लेता है, आत्मा की बातें सुना देता है। और ये क्या है? ये किस आत्मा की बात है? ये आत्मा कौन है? कल बताया था ना, भेद ज्ञान करना पहले नंबर का कार्य है जीव का। देखो भाई, स्वर्ग नरक की बात नहीं है, चार गतियों की बात नहीं है, पुण्य पाप की बात नहीं है। अरे तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे और अनंत काल तक आत्मा रहोगे। कभी शरीर नहीं हुए, संयोग रूप नहीं हुए, कोई संयोग सदा काल के लिए नहीं मिला। ये क्या चीज़ है? ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ वस्तु का स्वरूप। क्या बता रहा हूँ? बस अब श्री गुरु कहते हैं कि ये जो वस्तु का स्वरूप है ये स्वीकार करो। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि स्वीकार क्यों करें? आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि हम स्वीकार क्यों करें? इसलिए करो कि अगर सुखी होना है तो। अगर इसको स्वीकार नहीं करोगे तो 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। अब आपको जो करना है आप करो, आपको धर्म के नाम पर जितनी दौड़ लगानी है लगाओ। तो टोडामल जी क्या कह रहे हैं? तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, अपने में देखना घटित करके। अरविंद जी किसकी बातें सुन रहे हो 10 साल से? अपनी नहीं सुन रहे हो, आत्मा की सुन रहे हो। किसकी? हम किसकी बातें सुनने जाते हैं मंदिर में? आत्मा की। तुम बाहर जाके कहते हो आज हमारी चर्चा आई, जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तब तुम कहते हो आज पंडित जी ने हमारे बारे में बोला। अभी तक किसके बारे में बोल रहे थे रोज? आत्मा के बारे। हमारे मंदिर में तो भाई साहब आत्मा की चर्चा चलती है कि तुम्हारी कि हमारी, तो कभी कभार नाम ले लेते हैं पंडित जी। ऐसा उसमें एकत्व है। ये भेद ज्ञान करने की कला बता रहे हैं कि अभी तुम्हें अपना एकत्व पहचानना है, तो अपना एकत्व पहचानो कि कैसे चलता है। इसलिए जीव को मिथ्या दृष्टि कहो, जीव को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने को जीव मानता ही नहीं। वो मिथ्या दृष्टि कौन है? जीव है। अरविंद जी सभी जीव मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ मैंने कहा और आप मिथ्या दृष्टि हो है? भगवान का भगवान आता है। हाँ तो उस समय हम लोग बहुत अच्छा है वो, बिल्कुल ठीक। आपको भगवान का बहुमान आता है, अपनी आत्मा का क्यों नहीं आता? वो माहौल उसमें ऐसा है। हाँ वही तो, वो माहौल आत्मा का कब बनेगा? भगवान का तो बन गया, तुमने भगवान का तो बहुमान कर लिया, हमने मान ली, एक्सेप्ट कर ली, मान ली तुम्हारी बात। लेकिन आत्मा का बहुमान कब बनेगा? आत्मा के लिए कब ना? हाँ बन गया। अरे भगवान के बहुमान से अपना बहुमान आया, जवाब तो दो। आया तो सम्मेलन हो गया। फिर तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहे हैं हम, तुमने तो प्रयोजन की सिद्धि कर ली। हम तो ये उनके लिए बोल रहे जिनको नहीं आया। हम तो चाहते हैं ना कि तुम आ जाए, हम तुम्हारे लिए जबरदस्ती कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। अगर तुम कहते हो कि पंडित जी हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें भगवान का असली बहुमान आता है, हमें आत्मा का असली बहुमान आता है, हमें सारी तत्व की खबर है, तो सब में दृष्टि हो। हम तो तुम्हारे लिए फिर प्रवचन कर ही नहीं रहे। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? जो ये गलतियां कर रहा है। देखो भाई, हम डॉक्टर हैं मरीज के, सबके नहीं। हम डॉक्टर किसके? मरीज के। हम मरीज के लिए डॉक्टर हैं। जो निरोगी है उसके लिए हम काहे के डॉक्टर? उसको हमसे क्या लेना देना?
ऐसी हमारी जो भी चर्चा चल रही है वो मिथ्या दृष्टियों को चल रही है। आप लोग सम्यक दृष्टि हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या घबराना। आप सब लोग सम्यक दृष्टि हो और आपको आत्मा का भान है, आपका तत्व विचार चलता है, आप भगवान का बहुमान और आत्मा का बहुमान बराबरी से करते हो, आपको सब खबर है, तो बात खत्म हो गई। तो आप अपने ऊपर मत लो, फिर जिसके अंदर एक कमी होगी वो अपने ऊपर लेगा। आप आनंद से चल लें। दो ख्याल में है ना। ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं जब रथ यात्रा में जाता हूँ तो मुझे भगवान का बहुमान आता है, अपना नहीं आता। ख्याल में है ना। ये तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर कमी है। आपको ईमानदारी से अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। और आपको नहीं हुई है तो एक्सेप्ट करो कि भैया नहीं हुई है और बता दो, हम क्या करें। क्योंकि ये जीवन जब चला जाएगा तब कोई बताने वाला भी रहेगा तो भी कुछ काम नहीं आएगा। ये बहुत अमूल्य जीवन है। ये टोडामल जी साहब जो 300 वर्ष पहले लिख रहे हैं कि ये ऐसी बातें करता है जैसे किसी औरों की हो, ये कोई टोडामल जी किसी तीसरे से नहीं कह रहे हैं, ये अपने आप को ही संबोधन है कि देखो भाई अपन ने कितने दिन हो गए आत्मा की बात सुनते हुए। फिर दूसरी बात, आपने एक्शन लिया क्या? जैसा डॉक्टर ने नमक का बोला और जैसा डॉक्टर ने हार्ट में दर्द, सीने में दर्द है तो तुरंत चेकिंग कराने चले गए, एक्शन लिया ना। ऐसा आत्मा का एक्शन लिया। और अगर आत्मा का एक्शन नहीं लिया इसका मतलब क्या है कि देह में एकत्व बुद्धि है, इसलिए देह की कोई बात करता है तो एकदम एक्शन में आ जाता है। लेकिन आत्मा की कोई बात करता है, ठीक है हाँ चल रहा है, करते हैं, रोज तत्व विचार तो करते ही हैं। देखो ये बातें भी मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ हो या तुम्हें अपने आप को कमज़ोर समझो, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पुरुषार्थ जहाँ कमज़ोर पड़ रहा हो वो जग जाए। अंदर समझ में आया? तारीफ सुनने की आदत नहीं डालना। क्या सुनने की आदत डालोगे? भाई हमें तो कमज़ोरी बताओ। जो हमारे शरीर में जो जो पार्ट्स अच्छे हैं, डॉक्टर से कहते उनकी बातें मत करो, वे तो अच्छे हैं ही। जहाँ कमी है, अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जाओ तुम और तुम्हारे पेट में दर्द हो और डॉक्टर से कहो मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहे चलो पेट की बाद में बात करेंगे, सिर ठीक है, तुम कहोगे यहाँ सिर तो ठीक है, गले में हाँ गला भी ठीक है, हाथ पैर हाँ ठीक है, किडनी वगैरह सब ठीक है। अरे भैया मेरे पेट में दर्द है, मुझे पेट दर्द की बात करो कि नहीं, बाकी के पार्ट्स तो ठीक है ना तुम्हारे, उनकी तो थोड़ी बात कर लूँ। तो तुम क्या कहते, बाकी की बात मत करो, मूल मुद्दे की बात करो। ऐसे ही तुम भगवान का बहुमान करते हो, प्रतिमा जी की महिमा करते हो, भक्ति करते हो, पूजा करते हो, वे सब अच्छे पार्ट्स हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारा जो असली पार्ट खराब है वो अंतरंग का श्रद्धान है, वो आत्मानुभूति नहीं है, असली रोग वो है। इसलिए भाई उनकी चर्चा के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो बहुत करते हो, ये काम कब करोगे। क्या कहा मैंने? ये काम कब करोगे, क्योंकि ये जीवन चला जाएगा और बहुत मुश्किल से मिलती है ये बात सुनने समझने के लिए। धर्म जबरदस्ती नहीं करना, ये बात पक्की समझ लो। अभी भी मैं कह देता हूँ, कल भी मैंने कहा था, जब तक तुम्हारे हृदय से आवाज़ नहीं आएगी धर्म करने की तब तक तुम धर्म नहीं कर पाओगे। क्या कहा मैंने मुकेश जी? इसमें अंतर कर लेना। लाखों आदमी धर्म करते हैं, क्या कहा मैंने? लाखों आदमी मंदिर पूजा पाठ भक्ति सब करते हैं, लेकिन वे धर्म के लिए नहीं करते, वे करने के लिए करते हैं, परंपरा से करते हैं, भय के कारण करते हैं, सुखी होने के नाम पर करते हैं, नरकादि के डर से करते हैं। और जिनके अंदर भय है और वे भय के कारण धर्म की ओर जाते हैं, उन्हें धर्म नहीं मिलेगा। तो धर्म किसको मिलेगा? जो बहुत ईमानदारी से ये समझ गया है कि आनंद धर्म में ही है। क्या कहा मैंने? बात पैसे मकान दुकान की नहीं है,
बात उसकी नहीं, इनमें सुख है ही नहीं। है सुख? बताओ, आप देखो अपने जीवन में सुख है? अगर आपको वहाँ सुख दिखता है और आप मात्र डर के कारण धर्म करने आते हो, आपको मज़ा तो टीवी देखने में आ रहा है, लेकिन टीवी देखने में पाप लगेगा, इसलिए मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूँ, तो ध्यान नहीं होगा। क्योंकि वो रुचि कहाँ की पड़ी है? टीवी की। और तुमने टीवी बंद क्यों कर दी? क्योंकि पाप लगेगा। और अगर आत्मा का ध्यान नहीं करूँगा तो कहाँ चला जाऊँगा? नरक चला जाऊँगा। तो अब ये सारा जो तुम्हारा आधारित है, काय पे आधारित है? किस्सा भय पे। और धर्म मांगता है आनंद, रुचि। ओह, अरे टीवी में कोई दम ही नहीं है यार, ये तो आत्मा में रहना। अब देखो अंतर पड़ गया। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम जितना भी आचरण पालते हो भय के कारण पालते हो। हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा, शुरू में पालना पड़ेगा भय से, लेकिन अंत कब होगा? आपको जो ये तर्क सिखा दिए जाते हैं, आप इन्हीं तर्कों में उलझ जाते हो। आपका जो जीवन है ना, आप समझो, आपने शुरुआत ही किसी चीज की गलत करी, और शुरुआत गलत करने से वो फिर जीवन भर गलत बना रहेगा। क्यों? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न पूछा करो। आपने शुरुआत में ही गलत शिक्षा दी है, क्योंकि आपने धर्म उसको भय से लगाया। धर्म के मार्ग में कैसे लगाया? भय से। फिर दूसरी बात, आपके यहाँ कैटेगरी नहीं बटी हुई है धर्म की, कि भाई ये प्रवचन इस बच्चे को नहीं सुनाना है, क्योंकि इस बच्चे की कैटेगरी एक क्वालिटी की नहीं है, अभी आगे बढ़ गया है, इसको दूसरी बात बताओ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जो बात हम 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, वही बात हम 60 साल के बुढ़े को भी समझा रहे हैं। क्या कहा मैंने? अंतर समझना ध्यान से। जो बात हम 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, वही बात हम 60 साल के बूढ़े को समझा रहे हैं, जबकि उसमें अंतर होना चाहिए। 60 साल के बूढ़े को वो बात नहीं बतानी चाहिए जो 10 साल के बच्चे को बताई जा रही है। लेकिन आपका धर्म के क्षेत्र में कोई क्लास नहीं है, जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। एक पंडित जी आ रहे, आपको ये बात समझ में आ गई कि 4 बार गति के भय शुरुआत के जीवों के लिए थे, अब ये सब बेकार की बातें हैं, अब तो भाई आत्मा की तरफ चलो। लेकिन अभी भी तुम्हें 4 गति के भय बताए जा रहे हैं, अभी भी तुम उसी से लगे हुए हो। प्रॉब्लम पता क्या होती है? उदाहरण के देखते, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुना। एक बच्चा था, तो वो क्या है कि छोटा था, बहुत ऊधम करता था। तो माँ बाप ने कह दिया कि तुम ऊधम करोगे तो तुम्हें भूत उठा के ले जाए। क्या कह दिया? अगर तुम ज़्यादा मस्ती करोगे तो तुम्हें भूत उठा के ले जाएगा। बच्चा भैया बहुत डर गया। अब वो इतना डर गया साहब, शुरुआत में तो शांत रहने लगा सब बातें। अब धीरे धीरे माँ बाप ने देखा कि तो कुछ ज़्यादा ही डर गया, और बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। अरे उनने कहा थोड़ा बाहर निकल के जा, और बड़ा हो गया, 13 साल का हो गया, 14 साल का। उनसे कहा जा बाहर से जाके थोड़ा दूध ले आ। मैं नहीं जा रहा, मुझे तो भूत पकड़ लेगा। अरे भैया, उनने कहा जी आफत हो गई। खैर, तो एक उसके पास ले गए, झाड़ने फूकने वाले के पास। बोले यार हमने से बताया था कि भूत होता है, वो तुम्हें खा जाएगा, ले जाएगा। अभी इतना ज़्यादा डर गया कि वो डर नहीं निकल रहा। बोले कोई बात नहीं। बोले बेटा भूत होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या करें? ये ताबीज लो, और ये ताबीज बांध के रखो या गले में पहन के रखो, और जब तक ये गले में ताबीज रहेगा तब तक भूत बिल्कुल नहीं आएगा, ये गारंटी है। उसने ताबीज पहनी, निष्फिकर हो गया। लेकिन ताबीज का इतना ध्यान रखता कि ताबीज है तो भूत नहीं। समझ में आया? और एक दिन क्या हुआ, संजोग की बात, बाजार में कहीं निकला और ताबीज खो गया। और जैसे उसने हाथ रखा, देखा और ताबीज खो गया, तुरंत भूत लग गए और तुरंत मर गया। अब मैं तुमसे कहता हूं, ये जो माँ बाप ने शिक्षा दी थी, ये सही थी कि नहीं? शुरुआत में देखने में तो बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा कंट्रोल में हो गया। शुरुआत में क्या लगता है तुम्हें? कि बच्चा कंट्रोल में हो गया अपने, अपन जैसा कहते वैसा कर रहा है। लेकिन वो कंट्रोल कितना नुकसानदायक हो गया, ये देखो।
ऐसे ही आप शुरुआती में जो धर्म के नाम पर लगाते हो भय के कारण, कहाँ चले जाओगे? बच्चे को, छोटा बच्चा है 10 साल का, अगर मंदिर नहीं गए तो कहाँ चले जाओगे? नरक चले जाओगे, पाप लगेगा, पास नहीं हो पाओगे, ख्याल में कढ़ाई में तले जाओगे और नरकों के दुख सुना दिए। अब वो बच्चा इतना कोमल होता है कि वो उन बातों को बहुत गहराई से ग्रहण कर लेता है, और आपको लगता है कि अब हम वो बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे आप आज भी हो। वो जो आपको शुरुआती ज्ञान दिया गया और बाद में आपको समय सार सुनाया भी गया, भगवान आत्मा सुनाया गया और बताया गया कि तुम 4 गति से भिन्न हो, तुम कभी 4 गति में गए नहीं, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम तो जानने देखने वाले तत्व हो। अरे ज्ञायक भाव को कभी कोई छू नहीं सकता। क्या बोलते हैं? आत्मा हूँ आत्मा, आग से जलता नहीं, पानी से ये नहीं होता, ये सब पढ़ा है ना। फिर भी तुम्हारा वो जो बचपन वाली बात है वो डर नहीं निकलता, इसलिए तुम आत्मा की ऊपर ऊपर बातें तो करते हो, लेकिन अंदर वही नरक आदि का भय चलता रहता, क्योंकि वो बचपन की शिक्षा बहुत मजबूती से दी गई। और फिर दूसरी बात, कभी निकलने की थोड़ी बहुत, मेरे जैसा आदमी मिल भी जाए और वो कहे कि डरो मत, समझ में आए ना, तुम शांति से तत्व विचार करो, और थोड़ी बहुत बात समझ में आ भी जाए, इतने में कोई दूसरा पंडित आता है और वो फिर पानी की एक बूंद का फिर वही वर्णन कर देता है, और फिर वही तुम्हें दिखा देता, इतना पाप, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम तो नरकों में जाओगे, तुम्हारे पाप के अलावा तुम्हारे जीवन में है क्या? तुम कहते पंडित जी सही कह रहे, क्योंकि तो बचपन की भरी हुई है पहले, और जिन ने आके फिर उसकी रा दिया, समझ में आया, तो वो फिर वापस जाओगे। तो इसलिए तुम इतना भगवान आत्मा सुनते हो, इतना त्रिकाली ध्रुव सुनते हो, फिर भी आत्मा भी त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं बनती कि आत्मा कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा का दृष्टि बार बार बनती है कि मेरा बिगड़ जाएगा। फिर अभी इतना तत्व ज्ञान है। राजेश जी तो बहुत पुराने श्रोता हैं, और जिस पारिवारिक फैमिली से रहते हैं वहाँ पे सब एक से एक विद्वान लोग भी हैं, ख्याल में, और बड़े बड़े लोग भी हैं, और पुराने मुमुक्षु हैं अपने। और मैं भी कोई पूरा कच्चा मुमुक्षु ऐसा नहीं, मैं भी पक्का हूँ, ख्याल में है ना। और अपने अनुभव से कहता हूँ कि तुम जितनी त्रिकाली ध्रुव भगवान की बातें करते हो, जितना ही चिल्लाते हो आत्मा रस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, ये है वो है, 1% जाके देखो, इस पर तुम्हें भरोसा है। तुम्हें 1 मिनट लगता है आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, आत्मा जानता है। बोलो, तुम्हें लगता है आत्मा राग द्वेष से भिन्न है? तुम्हें लगता है एक बार कोई राग द्वेष से भिन्न है? अरे बोलो तो, सुनते हो कि राग द्वेष से भिन्न है? सुनो सुनो, तुम्हें सुनते हो कि राग द्वेष से भिन्न है, लेकिन जब बात आती है अनुभव की, तब कहते पंडित जी राग द्वेष बहुत है, हम तो भैया ये भाव हमारे सुधर नहीं रहे, ये परिणाम अभी कह रहे थे जबकि कि परिणामों से भिन्न हूँ, और सारी ताकत काय को सुधारने में लगी है, परिणामों को। और सुनो, ये भी सुन रखा है कि परिणाम सुधरने से नहीं सुधरते, परिणाम तो अपरिणामी की शरण में जाने से सुधरते, लेकिन तुम अपरिणामी की शरण में जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपरिणामी में जाते ही ऐसा लगता स्वच्छंदी हो गया। क्या? अपरिणामी की ओर दृष्टि डालते ही तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, ये परिणाम कुछ भी चलते रहे, मैं हूं ही नहीं, ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। वो तुरंत तुम्हारी दूसरी चाबी चालू हो जाती है। कौन सी वाली? स्वच्छंदी की। वो भी विद्वानों ही ने करी, घबरा क्यों रहे हो? तुमने तो कुछ करा ही नहीं है, जो कुछ करा है विद्वानों ने करा है, विद्वानों की गलती है, मैं तो कह रहा हूँ, हकीकत बात है, वो सही कह रहा है, एकदम सही कहा उसने। अरे भाई, तुम रियल में देखोगे तुम्हें, और तुम्हारे साथ ये घटना क्यों घट रही है, तुम्हारी विद्वानों ने जो है चाबी क्यों घुमा रखी है? क्योंकि तुम होश में नहीं, तुम्हारे साथ जो परिस्थिति बन रही है वो इसलिए कि तुम बिल्कुल बेहोश, तुम्हें जो आता है वो इंजेक्शन लगा जाता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, पड़े हो बेचैन।
जैसे बेचैता आदि पढ़ाओ ना, देखे होंगे कभी तुमने। देखो जैन साहब, तुमने ऐसा देखा होगा, अरे सुनो तो, तुमने ऐसा देखा होगा वो जो क्या होता, कोमा में चला जाता है ना आदमी, तो कोमा में क्या होता है कि वो पड़ा रहता है मुर्दा की तरह। तो पता है डॉक्टर उसको कैसे देखते हैं, ऐसे उसकी आँख ऐसी खोल देंगे ख्याल में एकदम पकड़ के, और ऐसा उसका हाथ ऐसा पटक देंगे, ऐसे हिलाएंगे, और जो आएगा वही उसे करेगा। जितने डॉक्टर आएंगे ऐसी पकड़ के ऐसी आंखें ऐसी ऐसी खोल के देखते, बहुत तेजी से ऐसे चुई चुबाएंगे, कुछ तो इसको हो, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा है। अब चाहे जितनी चुइयाँ चुबाते रहो उसे कुछ होता है नहीं। बिल्कुल ऐसी हमारी हालत है, चाहे जो कुछ कहता रहे सब सुनते रहते हैं सब, लेकिन असली काम वही कर रहा है तुम्हारा, वो बचपन। अंतर समझ में आया? असली इंजेक्शन तो बचपन में ही लग गया है, और अब जब वहाँ की के जो ऊपर ऊपर इंजेक्शन लग रहे हैं इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसलिए इनका उत्तर दे रहा हूं मैं, इनका उत्तर दे रहा हूं। किसका बात का अरे सुनो तो भाई, इंपॉर्टेंट बात होती, समझते ही नहीं गंभीरता। इनका उत्तर पढ़ने के लिए जो अरे इसका उत्तर दे दो। मैं इनका उत्तर ये दे रहा था कि ये कह रहे ना कि साहब बच्चों को शुरू में तो यही समझाना पड़ेगा। आपने यही समझा के सबसे बड़ी गलती करी। आपको बच्चे को कंट्रोल करना था तो नरक आदि का भय नहीं दिखाना था, आपको बच्चे को ईमानदार बनाना था तो आप ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। नरक के कारण ईमानदार बनो, ये पाठ गलत है। बेटा ईमानदार होना ही चाहिए, ईमानदारी हमारा गुण है, ये हमारी वस्तु, हम किसी की वस्तु नहीं रखेंगे। बेईमानी, पापा बेईमानी करेंगे तो क्या मिलेगा? बेटे बेईमानी करने से क्या मिलेगा, बात है ही नहीं। बेईमानी करना आपका नेचर नहीं है। आप ये जो बेटा ये छोड़ दो वरना नरक चले जाओगे, बात ये गलत है। बेटे तुम इसमें खा रहे हो, इसमें जीव राशि मरती है, जीव हिंसा होती है, फिर भी अभी तुम्हें खाने का राग है, अभी धीरे धीरे समझो आने वाले पापा इसको खाऊंगा तो कहाँ चले जाऊंगा, नरक चल। ये कोमल होते हैं बच्चे, ऐसी शिक्षा कभी नहीं देना बहुत जल्दी, क्योंकि वो त्याग हमारे जैन धर्म में नरक आदि के भय से त्याग बताया ही नहीं। क्या कहा मैंने? पूछो क्यों नहीं बताया? भाई जैन धर्म का मूल सिद्धांत तो यही है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता। असली पहली शिक्षा तो यही है कि कोई किसी को मार नहीं सकता। तो किसी को मारने से नरक नहीं जाते। क्या कहा मैंने? किसी को मारने से नरक नहीं जाते, तो नरक कैसे जाते? ये कह रहे परिणामों से। और बोलो। ऐस भाई साहब मिथ्या दर्शन के कारण नरक जाते हैं। पूछो कैसे? सिद्ध करो। सिद्ध कर रहा हूं मैं। बहु आरंभ परिग्रह से भी नरक नहीं जाते, नहीं जाते। डरते क्यों? अगर सम्यक दृष्टि जीव हो, उसका सम्यक दर्शन कायम हो और वो मरे, वो नरक नहीं जा सकता, चाहे कहीं हो, कोई तो नहीं बड़ा राजा हो। पढ़ा है ना शास्त्रों में मेरे भाई, ये तो बहुत आगम प्रमाणिक बात है ना। शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि कभी भी कुगतियों में नहीं जाता। तो सम्यक दर्शन के कारण ही रुक गया ना कुगतियों में जाना। और मिथ्या दृष्टि जीव चाहे भिखारी हो, 1 रुपए का परिग्रह नहीं हो, तो भी कुछ पता नहीं है कहाँ चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरक चला जाएगा, ऐसा मेरी वो नहीं है, लेकिन वो कहाँ चला जाए कोई पता नहीं। मिथ्या दर्शन है। तो असली खेल काहे का है? तो असली गेम काहे से करना चाहिए? असली बात क्या समझनी चाहिए कि भाई अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो ना ये परिणाम मुझे बचा लेंगे, ना ये क्रिया मुझे बचा लेगी, और ना ये त्याग व्रत मुझे बचाएंगे। इस संसार में जो अपन ये शब्द बोलते हैं ना, आत्मा ही शरण, इसका समझते हो? मुझे मेरा आत्मा ही शरण, इसका मतलब क्या है?
इसका अर्थ बताओ देवेंद्र जी। मुझे अपना आत्मा ही शरण है, इसका मतलब क्या है? हैं? आत्मा का ही सहारा है किसे? हाँ, देखो अब सुनो सुनो, क्या है? आत्मा का ही सहारा है। हाँ, शरण सहारे को कहते हैं। बहुत अच्छा। आत्मा सहारा है, तो अपन आत्मा है कि आत्मा से अलग है? मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा ही मेरा सहारा है। सुनो सुनो, ठीक है, वो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आत्मा ही शरण है। इसका मतलब ये है मेरे भैया कि तुम अपने को आत्मा देखोगे, ज्ञायक देखोगे, आत्मानुभव करोगे तो ही संसार के दुख से बचोगे। तुम परिणामों के भरोसे कि मैं परिणाम सुधार लूँ, तुम क्रिया के भरोसे मैं क्रिया सुधार लूँ, तुम त्याग व्रत के भरोसे, तुम नरक आदि के, वैसे छोड़ दो सब बहुआरंपरिक ग्रह, वो तुम्हें कोई भी दुख से नहीं बचा सकता। इसलिए सारी ताकत हमें प्रथम भूमिका में सम्यक दर्शन के लिए लगानी चाहिए। परिणामों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रश्न, परिणामों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैन साहब तो कह रहे करनी चाहिए। राजेश जी बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो बोलो। बहुत अच्छा। और जब तक नहीं हो रही तब तक परिणाम पे ध्यान रखना चाहिए। परिणाम पे ध्यान देगा, करना ही रहेगा, परिणाम की तरफ ध्यान देगा। ये वैसे ही हो गया। मेरा घर कहाँ है? तेरे घर के सामने। तेरा घर कहाँ है? मेरे। और दोनों कहाँ है? आमने सामने। एड्रेस हो गया। बोले साहब परिणामों से हटाना चाहिए, ज्ञायक पर दृष्टि करनी चाहिए। और ज्ञायक पर दृष्टि करे बिना परिणामों से दृष्टि हटेगी नहीं, और परिणामों से दृष्टि हटे बिना ज्ञायक पर जाएगी नहीं। करना क्या चाहते हो? हम यही तो कर रहे हैं। हमारी ऐसे ही तो पढ़ाई है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ऐसी ही पढ़ाई है तुम्हारी रात और दिन की। ऐसा चक्रव्यूह फंसाया है तुमने खुद अपने लिए कि तुम उसमें से कभी खुद निकल ही नहीं पाओगे। आप ऐसे ही पढ़ते हो, जब तक ये सम्मिश्रण नहीं होगा तब तक तो परिणाम संभालने पड़ेंगे। आप क्या बोल रहे, क्या बोल रहे जैन साहब कि जब तक साहब सम्मिश्रण तब तक तो परिणामों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। कि बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ, परिणामों का ध्यान रखते रहोगे तो आप परिणामों की तरफ कब जाओगे? कि साहब उनका ध्यान रखते हुए परिणामों को चेक करते रहो। माने क्या? परिणामों को चेक करने का अर्थ है, ये चेक करने का अर्थ है कि अपने अभिप्राय को देखो कि मैं चाहता क्या हूँ। इतना ही चेक करने का मतलब है। वहाँ परिणाम चेक करने का मतलब मैं परिणामों का करता हूँ, ये परिणाम क्यों बदल दूँ, ये अच्छे ये बुरे, ये नहीं। परिणाम देखने का मतलब अपना अभिप्राय देखो कि मैं वास्तव में मेरे अंदर स्थिति क्या है। देखो भैया, हाँ, प्रथमान योग और चरणान योग अत्यंत जागृत होके पढ़ना और समझना चाहिए। अत्यंत जागृत होके अगर आप समझोगे तो आपके जीवन में कम से कम ये तो निर्णय बन जाएगा कि ये वर्तमान योग में जो कहानी कह रही है, मुझे इसके साथ बहना नहीं है, मुझे शांति से इस कहानी में क्या प्रयोजन है उसकी तरफ ध्यान देना है। कहानी जैसी बताई जा रही है वैसे ही वैसे हुआ हो, ये आपको तर्क युक्ति से विचार करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। ये वर्तमान योग पढ़ने का स्टाइल बता रहा हूँ मैं। फिर दूसरी बात, उसमें जिस तरीके से वर्णन चलता है उसको जागृत होके पढ़ो, होश पूर्वक पढ़ो। ऐसे ही चरणान योग में कोई बात है तो चरणान योग में भी आपको अच्छे से समझना है कि भाई ये जो बात कही जा रही है, ये बात किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो ठीक थी और ये बात वर्तमान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ठीक नहीं है। ये चरणान योग में ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी जागृति चाहिए। फिर दूसरी बात, कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मैं देखता हूँ अधिकतर लोग अनप्रैक्टिकल बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? अनप्रैक्टिकल तो समझते हो ना। माने आप ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए, आप एक छोटे से कमरे में रहते हो, ना तो आपके पास कोई रिश्तेदार आते हैं,
ना आपको कोई रिश्तेदारी निभाने जाना है, ना आपको बेटी की शादी करना है, ना आपको व्यापार करना है, आपको कुछ नहीं करना। और एक गृहस्थ के लिए ये सब करना है, अंतर समझना। तो जब ये उसको करना है और ये तुम्हें नहीं करना, तो दोनों के आचरण में राई पहाड़ का अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और वो अगर त्यागी वृत्ति अपने आचरण की मुख्यता से तुम्हें वही आचरण सिखाए जो कि तुम्हारे पॉसिबल नहीं है, और तुम उससे अपने को हीन समझते हो, तो कितने अच्छे से बोल रहे। तो ये आप गलती कर जाते हो कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड इस आचरण के लिए, मैं गृहस्थ हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको तो भाई किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, आपको तो अपना लोटा छान लेना है। आपने कहा कुएं का पानी पियो, अरे तुम भैया 2 लीटर पियोगे, 4 लीटर पियोगे, यहां मैं पूरे घर को कहां से लेके आऊंगा? मैंने हर चीज समझ गए आप प्रैक्टिकल बनो। धर्म में ये 2 जगह प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरत है। देखो मैं देखता हूं लोगों की हालत, प्रथमानियोग और चरणानियोग, ये बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ, थोड़ी सी तो खतरनाक है। प्रथमानियोग और चरणानियोग अज्ञानता में सुना जाए तो बहुत नुकसान करता है। अभी थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है, समझ सको तो समझो। क्या कहा मैंने? प्रथमानियोग और चरणानियोग अगर अज्ञानता में सुना जाए, माने तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो, तो भाई साहब 100% तो मरोगे, क्योंकि वो प्रथमानियोग अत्यंत भावुक बनाता है, और चरणानियोग जो तुम्हारी भूमिका नहीं उससे ज्यादा आचरण बता देता है, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि इस भूमिका का आचरण है, वो तो लिखता चला जाता है। चढ़ना नहीं, वो तो लिखा ये करो, ये मत करो, इसमें इतना दोष है। वो ये नहीं कहता कि भाई ये चीज तुम्हारी चौथे गुण स्थान वाले के लिए बोल रहे हैं हम, वो ऐसा नहीं लिखा, उसमें तो सीधा चलता जाता है, ये करोगे तो इतना हाँ हाँ, ख्याल में आया ना मेरी बात? तो अगर आपको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, अब आपको कोई अनप्रैक्टिकल बात बता दी और आप विचार करते नहीं, क्योंकि आप भावुकता में चढ़े रहते हो, तो आप क्या करते हो कि आप वो पालन कर नहीं पाते और आप अपने को भ्रम से बहुत बड़ा पापी समझते हो। इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान होता है कि जब तुम आत्मा का ध्यान करने बैठते हो, तत्व विचार करने बैठते हो, तो वो तुम्हें बाधा बनती है। वो चीज क्या बनती है? बाधा। क्यों बनती है? क्योंकि तुम्हें वो इतनी गहराई में घुस गई कि अरे हमारा तो ऐसा आचरण है, हम तो ऐसे करते हैं, अब ध्यान, अरे अपन को थोड़ी ध्यान लग पाएगा, ऐसे थोड़ी आत्मा मिलेगा, परिणाम तो अपने सही है नहीं, अपनी क्रिया तो सही। तो वो बहुत लोगों को दूर दूर तक मैं देखता हूँ, समझता हूँ, नुकसानदायक बन जाता है। अब बात इतनी सी है कि आप गृहस्थ हो, आप डरो मत, कोई आप पापी नहीं हो। गृहस्थ होना कोई पापी होना नहीं है। आप गृहस्थ हो और अभी आपका सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं हुआ, तो आपको काय की चिंता करनी चाहिए, काय में ताकत लगानी चाहिए, सिर्फ सम्यक दर्शन। काय में लगानी चाहिए? सिर्फ सम्यक दर्शन में। और दूसरी जैसे देखो, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई हो, अरे बहन जी, तो बेटे की शादी नहीं हुई हो तो पोते की चिंता करते हो कि पोता कब होगा? अच्छा, किसी को विकल्प आता है? अरे बहन जी, आता है ऐसा विकल्प? नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? मेरा प्रश्न है, एक आखिर पोते के लिए तो शादी कर रहे हो, काय के लिए शादी कर रहे हो? पोते के लिए कर रहे हो, हमें पता है। तुम्हें थोड़ी कोई विषय भोगों से मतलब है, वो तो बेटा जाने, तुम्हें तो काय से मतलब है। इसलिए शादी होते ही माँ बाप क्या कहते हैं? पोता दे दो जी, पोता। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या दे दो, क्योंकि असली तो बात समझ। तो ऐसे कोई कई लोग कहते बनना तो मुनि है जी। अरे भाई, मुनि ऐसे नहीं बना जाता, हमें ही पता है मुनि बनना है, लेकिन ऐसे नहीं बना जाता, सम्यक दर्शन पूर्वक बना जाता है, और 3 कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक बना जाता है। ऐसे थोड़ी है कि सब बनना तो है ही, आज कपड़े उतारे, कल उतारे, अभी उतारे, अरे ऐसे नहीं उतारना। ख्याल में पहले सम्यक दर्शन चाहिए भैया। ऐसे कई जीवों को क्या लगता है, अब सब आचरण तो पाल नहीं है, थोड़ा ज्यादा पाल लेते हैं। ऐसे कैसे ज्यादा पाल लेते हैं? 2 क्रियाएं कर सकते हो, कितनी कर लेते हैं?
4 कैसे करोगे? 4 करोगे तो क्या करोगे? खिंचाई करोगे। तो देखो अज्ञानता में आपको ये बातें बहुत ज़्यादा भावुक करती हैं। अब फिर वो क्या होती हैं? वो बहुत सारे मैं देखता हूँ, ज़्यादातर देखता हूँ, बहुत सारे त्यागी व्रती आपको बहुत सारी बातें अनप्रैक्टिकल करते हैं और आप क्या है उनमें बिल्कुल फंस जाते हो। आप कभी उनसे ये भी नहीं पूछते कि इसका प्रैक्टिकल बताना कैसे होगा। अगर ये प्रश्न पूछ लो कम से कम तो ही समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन ये भी नहीं पूछते। तो क्यों नहीं पूछते? इसका भी कारण बता रहा हूं मैं। उसमें 2 कारण है नहीं पूछने के। पहला कारण तो ये है कि व्यर्थ में काय को पापी बनो, क्योंकि ऐसा कह के तुम्हें लगता है कि तुमने पाप कर लिया, तुम क्रिया के खिलाफ चले गए। अरे अपन नहीं कर पा रहे तो कम से कम अनुमोदना तो करते रहो। एक तो लॉजिकल ये है, समझे? दूसरी बात, अब भरी सभा में पूछेंगे तो अपन अधार्मिक सिद्ध हो जाएंगे कि देख लो ये स्वच्छंदी, इसको इतनी अच्छी बात समझ में नहीं आ रही, इसको तो खाना ही है, इसको तो ये काम करना ही है। हम जो समझा, अब उसको ये बात सुनने बहुत डर, जबकि वो करेगा वही जो वो कर रहा है, लेकिन बस यहाँ सब ताली बजाएंगे और सब खुश हो जाएंगे। अब आप कोई भी चीज़ देखो, अभी कितने आचरण चलते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, आज इतनी साफ सफाई है, पहले इतनी साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, बहुत गंदगी थी पहले। दिनेश जी आपको लग रहा आज इतना समय बदल गया। अब आपको, पहले लोग लैट्रिन बाथरूम करने जंगल जाते थे और उस जंगल में कोई ऐसा नहीं था वो बहुत बड़ा होता था, एक लिमिटेड दायरे में ही जाते थे, क्योंकि ज़्यादा आगे तो जा नहीं सकते। वो वहीं रोज आदमी गंदगी करने जाता था, तो कभी पैर सन जाते थे, वो कपड़े कपड़े तक, क्योंकि कपड़े भी पहन के जाना पड़ता, तो भैया वो कपड़े अलग रखो, वो जरूरी था। क्योंकि बे कपड़े वहीं तुमने जो गंदगी करी है 2-4-6 दिन में वो मिट्टी हो जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगी तो दिखेगी भी नहीं कि ये मल है। समझ में आया ना? तो उसी पर लोग पैर रखते। भैया उस समय की जो परिस्थितियां थी, अब उस समय की परिस्थिति को तुम आज घटित करो, तो आज घटित करके देख लेना। और अभी तो मैंने साझा किया है, अब इसको अपने दिमाग में फैला लेना कि पहले ज़्यादा स्थिति खराब थी हिंसा की, या पूजो और कई तरीके से कर। जैसे अभी घबराना नहीं, थोड़ा है, थोड़ा डरना मत। जैसे अभी बाथरूम करते हैं, तो ये बाहर जो बाथरूम करते हैं ना, तुम लोग कई ऐसे होशियार होते, बाथरूम कहाँ करेंगे? बाहर, घर के अंदर नहीं करेंगे, बाथरूम में नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? बाहर। समझ गए? आपको पता है बाहर सूखी ज़मीन होती है, कौन सी ज़मीन होती है? और वहाँ पर वो जो जीव है उस ज़मीन में, वो तुम्हारी गर्म बाथरूम निकलने से सब मर जाती है, क्योंकि वहाँ उस प्रकृति के जीव पैदा नहीं होते जो उस बाथरूम में नहीं मरे। और तुम्हारी बाथरूम में उसी प्रकृति के जीव है जो नहीं मरेंगे, क्योंकि वहाँ रोज वो पानी गीलापन है ना, तो वे जीव बने रहते हैं। और वे सूखे में जो जीव हैं, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम थोड़ी हर चीज़ में जागृत बनो। कोई भी काम करने के पहले अगर पुराना काम अच्छा है तो पुराना वाला करो। अभी कौन से कपड़े पहनने चाहिए? उदाहरण के लिए कि जो तुम्हें कंफर्टेबल हो। हम कपड़े कौन से पहनते हैं भाई? बात ये नहीं है, समझदार पुरुष इस बात का विचार करता है कि कंफर्टेबल जोन कौन सा है, वो इस बात का विचार नहीं करता कि कौन सा फैशन चल रहा है। अब फैशन चल रहा है टाइट जीन्स का, भाई हम नहीं पहनेंगे क्योंकि हमें तो ये मूर्खता लगती है। ऐसे ही जो पुरानी बातें अच्छी हों उनको रख लो, पुराना कोई आचरण हो उसको रख लो, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हो, खाली पुराना है इसलिए रख लो, ये बेकार की बात है। ऐसे ही नया कोई आचरण हो, नई कोई चीज़ हो और उसमें आपको अनुकूलता है तो वो रख लो। नहीं समझ में आया? उसको इसलिए मत हटाओ कि ये नया है। नए और पुराने के भेद से कोई चीज़ अच्छी बुरी मत करो, अपनी बुद्धि अपना विवेक जागृत रखो। अब जो जैन साहब कुर्सी पे बैठे, अरे पहले के लोग देखो कितने अच्छे होते थे, जिनवाणी जमीन पे बैठ के सुनते थे, पहले कुर्सी नहीं होती थी, पहले लोगों की शरीर में इतनी तकलीफ नहीं होती थी। ख्याल में है ना?
अब भैया क्या करें, दिन भर तो बैठे रहते कुर्सी पे, ऑफिस में, व्यापार में, सब। अब ये घुटने धीरे धीरे मुड़ना। और पहले का आदमी हर जगह कहाँ बैठता था? जमीन में, हर ही जगह, तो उसका शरीर वैसे ही मूवमेंट करता था। अब आप इसको धर्म से जोड़ते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इसको जोड़ना चाहिए परिस्थितियों से। इस काय से निर्मित हुई? परिस्थिति ऐसी बन गई, अब कुछ नहीं करा जा सकता। अब सारी दुनिया कुर्सी बैठती, तुम जमीन पे बैठोगे तो कैसा लगेगा? अपनी फैक्ट्री पे, अपने ऑफिस में कहोगे मैं तो जमीन पे बैठूंगा, एक तो सब माहौल बिगड़ेगा। अब दूसरा कोई व्यापारी कोई कहे अब आप नीचे बैठे तो मैं कैसे नीचे बैठूं, मेरे तो बस की नहीं। तो ये सब परिस्थितियों के अनुसार है। और अपन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इन सबको धर्म के नाम पर भावुकता में चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले। अरे साहब खड़े ही खड़े पूजा करना चाहे कुछ हो जाए। अरे भाई साहब, हम कह रहे मेरा नियम क्या है कि खड़े खड़े और बैठ के पूजा करना ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भावों से, भक्ति से और आत्मज्ञान पूर्वक पूजा करना ये मेरी शर्त है। क्या कहा मैंने? क्या होना चाहिए तुम्हारी शर्त? कि भावों से, भक्ति से, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझते हुए आत्म कल्याण की दृष्टि से पूजा करना चाहिए। तुम बैठ के करो, खड़े होके करो, वो कोई हमारा इशू नहीं है। ध्यान कैसे करना चाहिए? बैठ के खड़े होके, भैया जैसे तुम्हारा मन लगे, जैसे स्वरूप में जा सको वैसे करो, लेकिन करो ध्यान। वो ध्यान कोई काम का नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके तो बैठ गए और दुनिया को लगने भी लगा के ये ध्यान कर रहे हैं और पता चला कि ये बगला भक्ति कर रहे हैं। हाँ, और पता चला एक आदमी बेचारा लेटा हुआ है और उसको ध्यान चल रहा है। ध्यान, अभी हंसते हैं मेरी बात पे। वो कह रहे साहब ये लेट के ध्यान बता रहे। भाई मैं ध्यान लेट के और बैठ के कहाँ बता रहा? मैंने लेट के बैठ के बोला कब? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ध्यान से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है तुमने कैसे किया। अंत जैसे अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, तो बोले साहब कैसे करें? तो उनने क्या शब्द डाला पता है? कथमपि मृत्वा। वे कहते हैं मर के भी करो, हमें नहीं पता, ये हमारी फुर्सत नहीं है कि तुम्हें ये बताते फिर कि ऐसे आसन लगाओ। वो कैसे भी हो, लेकिन हमें तो आत्मा की तरफ ध्यान चाहिए। देखो भैया, ये जो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि जी आत्मा की बात ऐसे सुनता है जैसे किसी और की सुनता हो, आज से ये बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बात एक एक भूल अपन को अपनी निकालनी है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ और गलती सुधारते जाओ। आज से आत्मा की बात ऐसे सुनना कि पूरे टाइम मेरी चर्चा चली, मुझे कहा गया है, मैं ये कर रहा हूँ। अंतर समझ में आया? ये कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ये आत्मा मैं ही हूँ। ऐसा अंतरंग निर्णय चाहिए। समझ में आया? और ऐसा निर्णय नहीं करोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा। देखो कल अपन ने बताया था तुम्हें जो भाव चल रहे हैं, जो भी अंदर परिणतियाँ चल रही हैं, वे सब परिणति, वे सब भाव तुम्हारा स्वरूप नहीं है। वे सब बाहर से कलेक्शन किया गया है और उन्हीं की पुनरावृत्ति है वो बार बार, क्योंकि वो कलेक्शन कर लिया है तो बार बार वही निकल के आ जाते हैं। और तुम क्या करते हो? उन भावों में एकत्व कर बैठते हो। तुम समझते हो जो मेरे हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम तो उससे भिन्न जो अंदर जानने देखने वाला चैतन्यमयी तत्व है, जो सदा काल से वैसे का ही वैसा है। देखो उसकी तरफ ध्यान से देखो। ना बचपन में बदला, परिणाम बचपन में बहुत कम थे लेकिन ज्ञायक भाव पूरा था। जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमारे पास परिणामों का ढेर लग गया, लेकिन ज्ञायक भाव वैसे ही का वैसा था। नहीं समझ में? वो तो वैसे ही का वैसा था ना। तो आचार्य कहते कितना सरल है आत्मा प्राप्त करना, भावों से भेद ज्ञान करना कितना सरल है, लेकिन तुम इन भावों के कर्ता बन जाते हो, इन भावों को अपना स्वरूप समझ लेते हो, इसलिए तुम्हें आत्मानुभव कठिन हो जाता है। अगर तुम इन भावों को, शरीर को, इन संयोगों को भेद ज्ञान के बल से अलग कर लो तो आत्मा ही आत्मा बचता है। और जब आत्मा ही आत्मा बचेगा तो अनुभव किसका आएगा? इसका अनुभव आएगा, केवल आत्मा का अनुभव आएगा। जो बचेगा वो अनुभव में आएगा, और फिर आत्मा ही बचेगा तो आत्मा अनुभव में आएगा। इसलिए गहराई से तत्व विचार करो। सहजानंदी सोद